Hi, dear friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss Aditya L1 mission, that is the India's first mission to study the atmosphere of sun. तो ये मिशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है if you are going to enter in any competitive examination. So I request you कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए. मैं आपको इन अ डिटेल्ड मैनर ये मिशन समझाने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. Let us move to our today's topic, that is आदित्य L1 मिशन, जो कि इसरो का पहला ऐसा मिशन है जिसके जरिए इसरो स्टडी करना चाहता है एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. नाउ लेट अस मूव टू important information regarding Aditya L1 mission. So this is the information that you have to mug up, that you have to remember for your competitive examinations. First, I have already told you that this is the solar observation mission in which इसरो चाहता है कि वो सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करे. दैट्स वाई दिस इज द सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन एंड ऑपरेटर इज इसरो, जो आप याद रखोगे. एंड द मिशन ड्यूरेशन एज पर द इसरो डेटा इज 5 years एंड 2 months तक ये स्टडी करेगा सन्स एटमॉस्फेयर. मैन्युफैक्चरर एजेंसीज है इसरो, IUCAA and IIA. These are the manufacturing agencies of Aditya L1 mission. And the launching total mass is 1475 kilograms. You have to remember this. And the payload total mass is 244 kilograms. Launching date that you have to remember is 2nd of September 2023 and the launching time is 11:50 as per the Indian Standard Time. आज ही इसको लॉन्च किया गया, ये आप याद रखोगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूरी याद रखना है, दैट इज द रॉकेट जिसके जरिए इस मिशन को लॉन्च किया गया. That is the PSLV-XLC-57. This is the launching vehicle and this is the rocket which is used by the ISRO to launch the Aditya L1 mission, which is the solar probe mission. ये आप याद रखोगे. लॉन्चिंग साइट जहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया, दैट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर from Sriharikota, Andhra Pradesh. So these are the important points that you have to remember. Now let's move to next slide. अभी मैंने आपसे कहा कि आदित्य L1 मिशन ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन है बाय विच इंडिया चाहता है कि वो स्टडी करे सन की. यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो ये कहां पर प्लेस किया जाएगा, जो स्पेस क्राफ्ट है इसको प्लेस किया जाएगा हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट 1. अभी हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, इन अ डिटेल्ड मैनर समझेंगे कि व्हाट आर लैग्रेंजियन पॉइंट्स. तो आप बिल्कुल मेरे साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए. आई विल टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन. बस यू हैव टू कीप पेशेंस. तो ये जो L1 पॉइंट है जहां पर इस आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा टू स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर, ये कितना दूर है अर्थ से ये भी आपको याद रखना है. दैट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर ये अर्थ से दूरी पर है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ इस स्पेस क्राफ्ट को रखा जाएगा हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट और L1 पॉइंट, जो आपको याद रखना है. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग दिस स्पेस क्राफ्ट एट L1 पॉइंट. तो एडवांटेज यही है कि अगर हम इसको
सक्सेसफुली रख पाएंगे L1 पॉइंट पर, तो ये कंटिन्यूसली स्टडी कर सकता है, कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर सकता है सन्स एटमॉस्फेयर विथआउट एनी इक्लिप्स। ये आपने याद रखना है, विथआउट एनी डिस्टर्बेंस ये कर सकता है स्टडी सन्स एटमॉस्फेयर को रेगुलरली इन अ कंटिन्यूसली मैनर। ये एडवांटेज है इफ वी आर सक्सेसफुल टू प्लेस दिस स्पेसक्राफ्ट एट L1, जिसको हम लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहते हैं। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लैग्रेंजियन पॉइंट्स, यू हैव टू कीप पेशेंस। नाउ ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें 7 पेलोड्स रखे गए हैं, जिनका नाम भी अभी आपके सामने में लेकर आऊंगा, तो बस आप पेशेंस रखिए। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि इसमें 7 पेलोड्स रखे गए हैं टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन दैट्स कॉल्ड कोरोना। तो इनका जो 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 सन का एटमॉस्फेयर है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ द 3 लेयर्स, दैट इज फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन दैट्स कॉल्ड कोरोना। इनकी स्टडी करने के लिए इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया एंड फर्दर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की भी स्टडी करेगा। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दीज आर द 7 पेलोड्स जो आपने याद रखने हैं, जो ऑन बोर्ड है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के। फर्स्ट VELC, then Solar Ultraviolet Imaging Telescope, in short SOOT, then third Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, then Aditya Solar Wind Particle Experiment OSPEX, then the fifth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or Helios in short में, then sixth Plasma Analyzer Package for Aditya in short PAPA, then advanced triaxial high resolution digital magnetometers. This is the 7th payload. These are the 7 payloads which are on board Aditya L1 spacecraft. आप इनको याद रखोगे, ये पेलोड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। What are the objectives of Aditya L1 mission that are very much important for you? जो मैंने अभी भी आपके साथ डिस्कस किया कि इसके जरिए इसरो स्टडी करना चाहता है सन्स कोरोना, सन्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर emissions, सोलर winds and flares and coronal mass ejections। कोरोनल मास इजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन जो सन के ओर से निकल कर आती है टुवर्ड्स अर्थ, ये बहुत ही डेंजरस रहती है फॉर द स्पेसक्राफ्ट एंड द साइंटिस्ट्स जो कि खला में परवाज करते रहते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिशन इसरो का पहला मिशन है जिसके जरिए इसरो स्टडी करना चाहता है सन्स एटमॉस्फेयर एंड जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को रखा जाएगा जो हमने अभी डिस्कस किया L1 पॉइंट विच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये आपने याद रखना है। एंड आदित्य L1 मिशन अगर हम सक्सेसफुली रख पाएंगे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया L1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर आदित्य को ये एडवांटेज मिलते हैं कि ये कंटिन्यूसली लुक करेगा, कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करेगा सन्स एटमॉस्फेयर विथआउट एनी डिस्टर्बेंस, विथआउट एनी इक्लिप्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड दैट यू हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ पर हमारे सन्स लेयर्स को हम देखेंगे। आपको याद रखना है कि सन के जो लेयर्स है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी तरतीब आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इनको याद रखोगे। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड कोर ऑफ द सन, जो आपने याद रखना है। देन रेडियो एक्टिव जोन, देन कन्वेक्टिव जोन, देन फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर एंड देन लास्ट में आउटर मोस्ट लेयर इज कोरोना। तो दीज आर द 6 लेयर्स ऑफ सन जिनकी तरतीब आपने याद रखनी है। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो कोर है इसका हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। देन इससे कम टेम्परेचर रहता है रेडियो एक्टिव जोन, देन इससे कम रहता है कन्वेक्टिव जोन।
अभी आप यहाँ पर गौर करो, when we move from core towards कन्वेक्टिव जोन, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो आप खुद से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। बट फ्रॉम फोटोस्फीयर, when we move towards outermost layer of the sun, that is corona, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है कि कोर से टुवर्ड्स रेडियो एक्टिव जोन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, बट फ्रॉम फोटोस्फीयर टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन, दैट्स कॉल्ड कोरोना, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। वाई इज दिस हैपनिंग? इसी वजह से अब हमारा आदित्य एल1 मिशन चाहता है कि वो एटमॉस्फेयर ऑफ सन की स्टडी करे। एंड आपको ये भी यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा आदित्य एल1 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में से क्या है। ये फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना का स्टडी करने जा रहा है। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कोर की स्टडी करेगा, रेडियो एक्टिव जोन की स्टडी करेगा, कन्वेक्टिव जोन की स्टडी करेगा, तो योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज ये खाली स्टडी करेगा सन्स एटमॉस्फेयर विच इज कंसिस्टेड ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रिगार्डिंग आदित्य एल1 मिशन, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ डिटेल्ड मैनर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर लैग्रेंजियन पॉइंट्स, देन वी विल मूव टू आदित्य एल1 मिशन फर्दर। नाउ यहां पर आपको कंसंट्रेशन देनी है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहां पर हमने अर्थ एंड सन के सिस्टम के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं, ऐसे पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं जो 5 इन नंबर है, जैसे L1, L2, L3, L3, L4 एंड L5। तो L1 मीन्स लॉन्ग रीजन पॉइंट 1, लॉन्ग रीजन पॉइंट 2, लॉन्ग रीजन पॉइंट 3, लॉन्ग रीजन पॉइंट 4 एंड लॉन्ग रीजन पॉइंट 5। अब व्हाट आर दीज लॉन्ग रीजन पॉइंट्स, तो आपको याद रखना है लॉन्ग रीजन पॉइंट्स एक ऐसी जगह है सन एंड अर्थ के बीच में जहां पर अगर हम इन पॉइंट्स पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, बी केयरफुल, अगर हम इन पॉइंट्स पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ना उसको सन अपने ओर अट्रैक्ट कर पाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ना ही अर्थ उसको अपने ओर खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सन एंड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वेट होता है, वो कैंसल आउट होता है। यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो ना उस पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है और ना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर सन एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेट होता है, बराबर होता है, यहां पर कैंसल आउट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ। एंड दीज आर द 5 पॉइंट्स जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो वही उसी जगह पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रह पाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आदित्य एल1 मिशन। तो आदित्य सूर्य का नाम है, आदित्य इज द अदर नेम ऑफ सन, ये आपको याद रखना है। एंड L1 मीन्स, जो कि मैंने अभी आपसे कहा, लॉन्ग रीजन पॉइंट 1, दैट्स वाई इसरो ने इस मिशन का नाम रखा है आदित्य L1 मिशन। आदित्य इज द अदर नेम ऑफ सन एंड L1 इज द लॉन्ग रीजन पॉइंट जहां पर इसको लोकेट किया जाएगा, रखा जाएगा। नाउ तो इसके जरिए इसरो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा सन एटमॉस्फेयर, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो L1 पॉइंट पर जब हम इसको प्लेस करेंगे तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस रहेगी हमारे मिशन को एंड सन के दरमियान, जो आपने याद रखना, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। एंड फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, जो मैंने अभी कहा कि ये इसरो का पहला मिशन है जिसके जरिए इसरो चाहता है कि वो सन एटमॉस्फेयर स्टडी करे। obtain information about its atmosphere and magnetic field, we have discussed this। तो एंड इसके अंदर 7 पेलोड्स रखे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड सनस कोरोना, सोलर इमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी करेगा ये मिशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको लैग्रेंजियन पॉइंट्स अच्छे से समझाए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो याद आपको ये रखना कि
Every storm that emerges from the sun and heads towards earth passes through L1. जो भी कोई कोरोनल मास इजेक्शन सन से बाहर आती है तो वो इसी लॉन्ग रीजन पॉइंट 1 से पास होकर जाती है, ये आपको याद रखना है। L1 ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है इन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझा। नेम्ड आफ्टर द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लियोस लॉन्ग्रेंज। तो इस साइंटिस्ट के नाम पर इन पॉइंट्स के नाम रखे गए हैं, जो आपने याद रखना है। पोजिशंस इन स्पेस, जो मैंने अभी आपको समझा कि ये ऐसी पोजिशंस है space में where the gravitational forces of a two body system, that is sun and earth, produce enhanced regions of attraction and repulsion। जो मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर सन एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वेट होते हैं, कैंसल आउट होते हैं, एंड यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इसी जगह पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रह पाएगा, जो आपने याद रखना है। Further, used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position। देखो यहाँ पर एक और एडवांटेज ये होती है, सबसे पहली एडवांटेज अगर हमने इन पॉइंट्स पर आदित्य L1 को प्लेस किया, लॉन्ग रीजन पॉइंट 1 पर हम करना चाहते हैं, इसरो करना चाहता है प्लेस आदित्य L1 मिशन को लॉन्ग रीजन पॉइंट 1 पर। सबसे पहली एडवांटेज ये कि एक तो ये सन को कंटिन्यूसली व्यू कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट, नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट कि इस पॉइंट पर रहकर जो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है ये क्लोज रह पाएगा सन के, ये दूसरी एडवांटेज है। एंड थर्ड एडवांटेज इज दैट कि इस पॉइंट पर रहकर फ्यूल कंजप्शन भी नहीं हो पाएगी, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाया कि ये ऐसे पॉइंट्स है सन एंड अर्थ सिस्टम के बीच में जहां पर इक्वेट होता है, कैंसल आउट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हमारे अर्थ से जो स्पेसक्राफ्ट पहले ये यहाँ पर ऑर्बिट करेगा ऐसे, फिर इसको थ्रस्ट दिया जाएगा, थ्रस्ट देकर ये यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन इट विल एंटर इनटू द ऑर्बिट ऑफ सन, जहाँ फिर ये लॉन्ग रीजन पॉइंट 1 पर चला जाएगा एंड फिर ये सन को ऑब्जर्व करेगा, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने आपको सब कुछ समझाया रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन, तो अब आप क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आदित्य L1 मिशन। मैंने आपको अच्छे से समझा कि आप सही से आंसर कर पाओगे इसका। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन, जो हमने अभी देखा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन विल ऑब्जर्व, तो आदित्य L1 मिशन क्या ऑब्जर्व करने जा रहा है। फर्स्ट फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, दैट इज कोरोना जिसको हम कहते हैं। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन एंड दीज आर द 3 लेयर्स व्हिच कंसिस्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। ये मिलकर सन का एटमॉस्फेयर बनाते हैं, दीज 3 लेयर्स, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग द स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल अंडर द आदित्य L1 मिशन। तो कितना टाइम इसको लग सकता है, कितना दूर इसको जाना है, कितनी डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है टू रीच द आदित्य L1 पॉइंट, टू रीच द लॉन्ग रीजन पॉइंट 1। तो आपने याद रखनी है जो मैंने अभी आपसे बार बार कहा कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स इसको ट्रैवल करना है टू रीच द लॉन्ग रीजन पॉइंट 1। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which rocket is used by the Aditya L1 mission। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है कि हमने इसरो ने जो रॉकेट यूज किया टू लॉन्च द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, दैट इज PSLV C57। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ये रॉकेट याद रख सकते हो, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इस रॉकेट का, ये आपने याद रखना है, ये यहाँ पर प्लेस किया जाता है सैटेलाइट को, ये आपने याद रखना है। देन पहला स्टेज जो इसका है, इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज है ये क्या यूज करता है, सॉलिड फ्यूल। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, थर्ड स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। तो इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं यहाँ पर मार्क करता हूं आपके लिए। सबसे पहले जहां पर जो
फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर क्या कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? सॉलिड फ्यूल, ये आपको याद रखना है। नाउ फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, जो मैंने अभी आपसे कहा। देन सेकंड स्टेज में यूज किया जाता है लिक्विड फ्यूल। फर्स्ट में सॉलिड फ्यूल, देन सेकंड स्टेज में यूज किया जाएगा लिक्विड फ्यूल इन दिस रॉकेट, ये आपने याद रखना। एंड थर्ड स्टेज में फिर से सॉलिड फ्यूल यूज किया जाएगा एंड फोर्थ स्टेज में यूज किया जाएगा लिक्विड फ्यूल, ये आपने याद रखना है। एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ दिस सैटेलाइट, यहाँ पर टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रॉकेट यहाँ पर रखा जाएगा सैटेलाइट, ये आपने याद रखना है। तो आई होप कि आप ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is when was Aditya L1 मिशन लॉन्च्ड? तो कब इस मिशन को लॉन्च किया गया बाय द इसरो, ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। तो आज ही हमने इस मिशन को लॉन्च किया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू 2 सितंबर 2023 इस मिशन को लॉन्च किया गया, ये आपने याद रखना है। 11:50। तो टाइमिंग आपके लिए जरूरी नहीं है, बट ये डेट आपने जरूर याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बजट ऑफ आदित्य L1 मिशन? तो कितना खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया है इसरो को, तो ये भी आपने याद रखना है। 400 करोड़ रुपीज हमने एक्सपेंडिचर लगाया है टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंडिचर आता है इन मिशंस को लॉन्च करने में, इन मिशंस को भेजने में, ये भी आपने याद रखना है। Now let's move to next question. How far is the L1 point from the earth? तो कितनी डिस्टेंस पर है लैग्रेंजियन पॉइंट फर्स्ट फ्रॉम अर्थ? तो मैंने अभी आपको कहा बार बार, आई होप कि आपने अच्छे से याद रखा होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये अवे है, ये दूरी पर है फ्रॉम अर्थ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ many scientific payloads will the Aditya L1 mission carry? तो कितने साइंटिफिक पेलोड्स इसके अंदर रखे गई है, इसके ऑन बोर्ड रखे गई है? तो अभी मैंने आपसे बार बार कहा, आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7 पेलोड्स इसमें रखे गए हैं, जिनको हमने अभी अच्छे से देखा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है रिगार्डिंग दीज पेलोड्स। तो अकॉर्डिंग टू इसरो, तो इसरो के रिगार्डिंग क्या कहा गया है कि ये जो 4 पेलोड्स है आउट ऑफ 7, ये डायरेक्टली व्यू करेंगे सन को, एंड द रिमेनिंग 3 पेलोड्स कैरी आउट इन सिटू स्टडीज ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट द लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो जो 4 पेलोड्स है आउट ऑफ 7, ये डायरेक्टली व्यू करेंगे सन को, एंड रिमेनिंग 3 पेलोड्स कैरी करेंगे इन सिटू स्टडीज ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। इन सिटू होता है कि ये वहीं पर जहां पर इनको रखा जाएगा, तो वहीं पर ये ऑब्जर्व करेंगे, फिर स्टडीज करेंगे फिर पार्टिकल्स को, ये आपने याद रखना है एट लैग्रेंजियन पॉइंट, thus providing important scientific studies of the propagation effect of solar dynamics in the interplanetary medium, जो हमने अभी डिस्कस किया बहुत अच्छे से। Now let's move to next question. Where will the Aditya L1 spacecraft be placed? तो अभी मैंने बार बार आपसे कहा कि आई होप कि आपने अच्छे से अब याद किया होगा कि इसको कहां पर प्लेस किया जाएगा। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सन सिस्टम एट लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जिसको हम L1 पॉइंट कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर objectives of the Aditya L1 mission includes। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है आदित्य L1 मिशन के, उनमें इंक्लूड होता है स्टडी सन्स एटमॉस्फेयर, study sun's magnetic field, study sun's coronal mass ejections and flares, all of these, that's option number D is our correct option। ये भी आप याद रखोगे, these are the main objectives of आदित्य L1 मिशन। तो ये था हमारा आदित्य L1 मिशन, जिसको मैंने क्वेश्चंस के जरिए इन अ डिटेल्ड मैनर आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन रहा होगा, तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप मुझे अपना डाउट भी कह सकते हो, और आपको वहां पर पीडीएफ्स भी मिला करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को भी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको आपके साथ मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर करता हूं। तो आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है एंड आपको लगता है कि अब हम यहाँ पर अगर टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर सीखने को कुछ मिलता है, तो आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम यहीं पर अपना ये सेशन रैप अप करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर एग्जाम्स। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।